बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम है काशी और हम जैसे कि फॉरेक्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जिस लेक्चर के बारे में, उसका नाम है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमने फाइबोनेसी की एक टर्म पहले पढ़ी थी जिसको कहते हैं फाइबोनेसी रिट्रेस मिनट। तो आज हम पढ़ेंगे फाइबोनेसी एक्सपेंशन और ये देखेंगे कि फाइबोनेसी एक्सपेंशन किस तरह काम करती है और फाइबोनेसी एक्सपेंशन से हम किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ, जो भी लेक्चर होते हैं उसमें बहुत सारे रूल्स नोट करने होते हैं। वैसे फाइबोनेसी एक्सपेंशन मैंने पढ़ानी नहीं थी क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी इस वजह से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक दो लड़कों ने मुझे ख़ास तौर पे कहा कि सर आप हमें फाइबोनेसी एक्सपेंशन भी पढ़ाएं। इंटरनेट के ऊपर इस चीज़ के बारे में बताया गया है, तो वहाँ पे लोग कंफ्यूज किस वजह से होते हैं या आपने SLTP किस तरह लगाना है, मैं ये चीज़ भी आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगी। हमारे सामने अभी पाउंड वर्सेस USD डॉलर का पेयर ओपन है जिसके ऊपर मैं फाइबोनेसी एक्सपेंशन ड्रा करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें दोस्तों, ये एक टूल होता है जिसको कहते हैं फाइबोनेसी एक्सपेंशन और ये ऑलरेडी यहाँ पे आपको बार में नज़र नहीं आएगा। इसको ओपन करने के लिए राइट साइड पे ये जो कर्सर है, कर्सर के साथ एक ये छोटे छोटे डॉट बने हुए, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और आप कस्टमाइज में चले जाएंगे। अब कस्टमाइज में जाएंगे तो ये जो अभी यहाँ पे टूल आ रहा है फाइबोनेसी एक्सपेंशन, ये इस जगह पे होगा। इस पे सिंगल आप क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे और ओके कर देंगे, क्लोज करेंगे तो वो आपकी इस बार में यहाँ पे आ जाएगा, जो कि मैंने लाया हुआ है। ये लाने के बाद इसको आप सिंगल क्लिक करेंगे और यहाँ से अगर फर्ज करें मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है तो आप लास्ट जो इसका आपको अप पॉइंट मिलेगा, अप रिवर्सल मूव मिलेगी, वहां से लेकर डाउन तक लेके इसको छोड़ देना है। छोड़ के आपने करना क्या है कि इसका ये जो दूसरा ऐसा होगा, इस पर डबल क्लिक करके इसको नेक्स्ट जो अप होगी, फर्ज करें मार्केट अभी यहां तक आई है, इससे आगे मूव नहीं हुई, तो यहां पे आपने छोड़ देना है। अभी आपको इंटरनेट के ऊपर बताया जाएगा, इसको यहां से लगा के आपने यहां पे छोड़ देना है और मार्केट जब डाउन जाएगी। उसमें लड़के कंफ्यूज क्यों होते हैं? अब देखें, यहाँ पे मार्केट आई है, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से रिवर्स होने की कोशिश की है। जो भी यहाँ पे अगर मार्केट मौजूद है तो देखने वाले बंदे को नहीं पता चलेगा कि अब मार्केट डाउन जा रही है या अब जा रही है। पहले तो मार्केट काफी डाउन आई है, तो मैं ये कहता हूं कि आप इसको यहां तक छोड़ें। जब यहां तक आप लेके आएंगे उसके बाद आपने जो SL लगाना है, यह TPS में काफी लंबा हो जाता है, जो सिक्योर है वो ये है कि आपने स्टॉप लॉस जहां से ये शुरू किया है, जहां से इसका अप था, उससे थोड़ा सा ऊपर करके आपने स्टॉप लॉस लगाना है। और जो आपने TP लगाना है वो आपने इसके 50, अब देखें बाय डिफॉल्ट इसमें 50 का लेवल नहीं है, तो मैं आपको पहले 50 का लेवल इसके अंदर इंसर्ट करने का तरीका बताता हूँ। इस पर डबल क्लिक करके राइट क्लिक करना है, एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज में चला जाना है। जब जाएंगे वहां पे ये देखें बहुत सारे लेवल्स आ रहे हैं, आपने ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पे 0.500 करना है। और इसकी जो नेक्स्ट साइड है, इधर आपने दोबारा डबल क्लिक करना है और 50.0 कर देना है और ओके कर देना है। अभी देखें ये आपके पास एक 50 का लेवल भी आ गया। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहां तक आपने फाइबोनेसी एक्सपेंशन ड्रा की, आपने यहां पे इसको यहां से यहां तक खींचा और इसकी जो नेक्स्ट स्विंग बन रही है, अभी आपको तो यहाँ पे यही नेक्स्ट स्विंग नजर आ रही है ना, मार्केट उसके बाद ऊपर गई है, ये तो बात की बात है। फर्ज करें मार्केट यहाँ तक अभी है, सिर्फ यहाँ तक नेक्स्ट स्विंग है, आप इसको यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे, यहाँ पे आप एंट्री लेंगे, आपको एक कंफर्मेशन मिली है जिस तरह पुराने पैटर्न। अब कंफर्मेशन यहाँ पे हमें हो गई थी, उसके बाद मार्केट रिवर्स गई है, क्यों गई है वो सारी सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए आपको चीजें ऑलरेडी पता चल जाएंगी। अगर थोड़ा पीछे देख लें तो यहाँ पे हमारी ऑलरेडी एक ये बन रही थी, हमारी सपोर्ट बन रही थी, जिससे टकराने के बाद मार्केट ने एक स्विंग लिया है ऊपर।
तो अभी मैं ये कहता हूं कि इसको अगर यहां से यहां तक आप लाएं और फर्ज करें जैसे कि बताया जाता है मैक्सिमम आप यहां पे इसका एसएल लगा देते हैं, तो आपका पहले एसएल हिट होगा फिर टीपी की तरफ जाएगी। मैंने आपको कहा कि ये लगाने के बाद आप एसएल इस पॉइंट पे लगाएंगे और जो आपका सिक्योर टीपी होगा वो आप 50 के लेवल पे लगाएंगे। तो देखिए मार्केट बेशक ऊपर गई है लेकिन उससे आपका आके टीपी हिट की है। अच्छा, एक आप और भी तरीका कर सकते हैं। जब आपने ये देखा मार्केट यहां पे आई और इसने एक स्विंग और ऊपर बना दी है, इस स्विंग से ऊपर स्विंग बनाया, तो इसको आप लेके दोबारा उस स्विंग तक भी लेके जा सकते हैं। और फिर जो आपने अपना टीपी लगाना है वो आपने 61 के लेवल पे लगा लेना है बेशक। ठीक हो गया। अभी हम यहां तक बात हो गई, हमारा टीपी हिट हो गया। अब देखते हैं मार्केट ने नेक्स्ट स्विंग क्या बनाया है और उस पर कैसे ड्रॉ करनी है। तो देखें यहाँ पे मार्केट ने एक और स्विंग लिया और इसको हम ऊपर से पकड़ के नीचे ले आए इसके लास्ट कैंडल तक, और यहां से सेम वही चीज रिपीट हुई है। इसको अगर हम इस हाई तक लेके आते हैं तो देखें मार्केट यहां तक आई लेकिन मार्केट दोबारा ऊपर चली गई। अगर हमारा एसएल यहां पे होता तो ऐसा लेट हो जाना था। जबकि एसएल अगर आपने वो मेरी बात पुरानी आपको याद रखें, जहां से आपने स्विंग शुरू किया है इसका, जहां से आपने फिबोनाची एक्सपेंशन ड्रॉ करना शुरू किया है, वहां उससे थोड़ा सा अगर कुछ पॉइंट ऊपर एसएल लगाया है तो मार्केट एसएल की तरफ नहीं गई। जबकि आपका 50 के लेवल जो मैंने आपको एक खुद ऐड करवाया है उसको, बल्कि 61 को भी टच किया लेकिन आप 50 तक इससे थोड़ा ऊपर टीपी रख लें, इंशाल्लाह आपका हिट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये ट्रेंड के साथ चलती है। अभी ट्रेंड हमारा डाउन का चल रहा है, सेल का ट्रेंड चल रहा है, तो मैं इसको अप टू डाउन ड्रा कर रहा हूं। अगर मेरा ट्रेंड बुलिश का होता, और बुलिश का ट्रेंड आपको ऑलरेडी पता है कैसे पता चलता है। बुलिश का ट्रेंड क्या होगा, लो हायर हाई लोअर हाई। जब मार्केट वो बना रही होगी, यहां पे मार्केट क्या बना रही है, हायर लो लोअर लो, हायर लो लोअर लो बना रही है। इसका मतलब है कि मार्केट अभी सेल ट्रेंड में है। तो मैं इसको मजीद आगे लेके जाता हूं। मार्केट ने एक और स्विंग बनाया, इसको इधर ले जाता हूं और नेक्स्ट स्विंग के ऊपर इसको ले आता हूं। देखिए मार्केट ने दोबारा वही किया। आपका एसएल यहां पे होना चाहिए इस पॉइंट के। मार्केट ने आके आपको जो मैंने 50-61 का लेवल बताया है उसको मार्केट ने टच किया। अगर इतना छोटा स्विंग है तो आप 100 तक भी टीपी लगा सकते हैं। बेसिकली इसके लेवल्स बढ़ते जाते हैं, लेकिन मैं 161 या 100 से ऊपर नहीं जाता, क्योंकि बाद का मैक्सिमम मार्केट आके क्योंकि 100 इसका अगर इतनी छोटी स्विंग बन रही हो तो इसको टच करते हो, यहां से मार्केट बाद का रिवर्सल भी ले लेती है। अच्छा, इसी को हम थोड़ा आगे ले जाते हैं। देखें दोस्तों, यहाँ पे फिर वही चीज रिपीट हुई है जो मैं आपको पीछे समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे इसमें जो समझाने वाली बात सिर्फ ये है कि मैक्सिमम जगहों पे लोग ये गलती करते हैं, जब स्विंग इसका ड्रॉ कर लेते हैं तो एसएल इस जगह पे लगा देते हैं और मैक्सिमम एसएल हिट होता है। आप लोगों ने एसएल जहां से ये फिबोनाची एक्सपेंशन ड्रॉ करनी है उससे थोड़ा सा ऊपर लगाना है। उसमें दो ही बातें होंगी, या तो एसएल हिट होगा तो बड़ा मजेदार होगा, नहीं तो 80% चांस है आपका एसएल हिट नहीं होगा, अगर आपने ट्रेंड की अच्छी पहचान की हुई है तो। यहां पे लगाया थे कि मार्केट नीचे आई, थोड़ा सा दोबारा ऊपर गई और फिर आके आपके 50 और 61 के लेवल को मार्केट ने टच किया। अभी और थोड़ा आगे आपको ड्रा करके दिखा देता हूं। यह स्विंग बनाया मार्केट ने और मार्केट ने आपका डायरेक्ट ही जाके 50 के लेवल को टच कर दिया। इसको हम और आगे ले जाते हैं। और ये देखें दोस्तों, अभी यहां से हमें एक काफी लंबा स्विंग मिला है, यहां से यहां तक लगाया है इसको। जब हमने ड्रॉ किया इसका थर्ड ए बी और सी पॉइंट कहते हैं इसको। इस फिबोनाची को यूज करते हुए कुछ हार्मोनिक पैटर्न भी क्रिएट होते हैं, वो बाद में इंशाल्लाह एंड पे आपको पढ़ाए जाएंगे। उनमें कुछ स्ट्रांग भी हैं लेकिन कुछ कंफ्यूज करते हैं, वो आपको बाद में बताया जाएगा। अच्छा, यहां से ए बी और सी पॉइंट हो गया। इसका जो सी पॉइंट मैंने इसके अप टू डाउन स्विंग पे रखा तो मेरा 50 का लेवल, ये देखें एक बहुत, यहाँ पे इसके ऊपर मैंने एक सिग्नल भी दिया था
प्रीवियस वीक जो है मैंने एक सिग्नल दिया था कि मार्केट उस टाइम यहाँ पे थी, बल्कि मंडे को के इसके ऊपर मैंने सेल का सिग्नल दिया था। तो अगर आप इस पैटर्न को भी यूज करते हुए वो देखते हैं, और जो मैंने एडिशनल इसके अंदर एक 50 का पॉइंट या 50 की डिग्री इसके अंदर मैंने जो इंक्रीज किया या ऐड किया है, और उसको मार्केट ने एग्जैक्ट आगे टच किया है। देखें आप, अगर मैं ये ऐड ना करता 61 के ऊपर रहता तो मार्केट ने इसको नहीं टच करना था और मेरा ऐसा लेट होने के भी चांस बन सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम चांस यही है कि मार्केट अभी और दोबारा डाउन आएगी, वो अभी कंफर्म नहीं है बहरहाल, तो उसको बाद में देखा जाएगा इसको डाउन आना चाहिए या नहीं, वो बाद में बात होगी। लेकिन जो मैंने प्रीवियस वीक आपको सिग्नल दिया था वो इसी चीज़ को देखते हुए दिया था, लेकिन उसमें मैंने वो फिबोनाची एक्सपेंशन यूज़ नहीं की थी, कुछ और जो चीज़ें ऑलरेडी आपको पढ़ाई हैं उनको देखते हुए बताया था। बहरहाल दोस्तों ये थी फिबोनाची एक्सपेंशन। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, इसको ड्रा करने का पता चल गया होगा, इसके अंदर लेवल कैसे ऐड करने हैं पता चल गया होगा। दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह हम मज़ीद नए अपने किसी कल इंशाल्लाह नई क्लास के अंदर कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे, किसी नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे, और कोशिश करेंगे कि कल इंशाल्लाह हमारी लाइव क्लास हो। कल लाइव क्लास हमारी रह गई, उसकी वजह से मैं आप तमाम दोस्तों को रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।